अरे गोपाल, इस हालत में ना इसे नहीं ले जावेंगे। अरे चोरी का माल उठावेंगे या इस बोझ को? ए, बोझ कौन है? ए गोपाल, एक बात साफ साफ सुन ले, इस लूट में ना गौरी को हिस्सा ना मिलेगा। सुन लिया? ये कहा था मन ने? हाँ, यो मुफ्तखोर यो ही कहेगा। कहा था ना, मानता ना अब तुम्हारी बात? मुफ्तखोर किसे बोल रही है? अरे को यो ही तो है ना तू, मुफ्तखोर, दूसरों के टुकड़ों पर पड़ने वाला। खुद का तो कुछ सुना है तारे पास? गोपाल, इसे समझा दे। अब आगे चलिए, बाकियों को लेकर मैं आता हूँ। चलो रे। गौरी, क्या गौरी? कुमारी को बोझ बोल रहा है और तू चुपचाप खड़े खड़े सुन रहा है। वो थारे को बोझ नहीं कह रहा, और बाढ़ में गया प्रधान। गौरी जिद ना कर, सिर्फ इस एक चोरी रुक जा, मत आना, निगरानी रख ले और कुछ नहीं। नहीं मानती मैं। मने क्यों समझा रहा है तू? थारे को समझ में नहीं आ रहा? मैं थारे से घना प्यार करूं, और बात थारी हमारी नहीं, इस बार टाबरों की है। करीब मान जाना। तू मुझसे कहती है ना, प्लीज गोपाल, हाथ जोड़। ले हाथ जोड़ता हूं और कहता हूं, प्लीज गौरी, प्लीज। सुन, तू यहीं रुक के निगरानी करना, चौकीदार या कोई भी आए तो बस इशारा कर देना। मैं ना रखती कोई नजर वजर, जा पकड़ा जा। तेरे होते नहीं पकड़ा जाऊंगा, जा रहा हूं। क्या ये? क्यों आई हो यहाँ? क्या बकवास की है इसने? इसको फालतू की बकवास करने की आदत है, दिमाग खराब है इसका। दिमाग तो खराब था ही राजीव, इसलिए तुम्हारे जैसे आदमी से प्यार किया, जो कल तक अपनी बीवी को तलाक दे रहा था, और आज मुझे चेक दे रहा है। तुमने मेरी इमोशंस का मजाक बना रखा है राजीव। शट अप, अपना नाटक करना बंद करो। मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ, और तुम? सबसे बड़े नाटकबाज तो तुम हो। अपनी ये बकवास ना बंद करो, वरना क्या करोगे तुम? हाँ, मारोगे मुझे? पागल है ये, इसको पुलिस स्टेशन की जगह ना मेंटल असाइलम जाना चाहिए था। पागल तो अब तुम होगे राजीव। खबरदार जो किसी ने एक और शब्द अपने मुंह से निकाला। तुम मेरी बहन की सबसे अच्छी फ्रेंड इतने सालों से, और तुम उसके पति, इतने सालों का रिश्ता, वहां मुंह मां बनने वाली है, तुम्हारा बच्चा है उसकी कोख में, और तुम्हें पता है हम सब कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कितने बेताब हैं हम तुमसे मिलने के लिए। वैसे तुम मिलोगे सबसे? ये देखो, ये तुम्हारे पापा, ये तुम्हारी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें जताना नहीं आता है। लेकिन तुम देखना, जब तुम आ जाओगे ना तो ये खुद को रोक नहीं पाएंगे, सारी दुनिया का प्यार तुम पर लुटा देंगे। अब समझ में आया मुझे कि क्यों तुम अम्मू को डिवोर्स देने की बात कर रहे थे। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसने तुमसे आईवीएफ रिपोर्ट छुपाई या फिर अनाथ आश्रम वाली बात नहीं बताई। वो सब तो बहाने थे। दरअसल तुम्हें इसके साथ रहना था और तुम अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते। वो तो अम्मू के मां बनने की खबर आ गई तो तुम फंस गए कि अब क्या बहाने मारोगे। और ऊपर से तुम्हारी मां का प्रेशर भी रहा होगा क्योंकि उन्हें तो वारिस चाहिए, और इसीलिए तुमने इसे छोड़ दिया। Exactly. ओ शट अप! ज्यादा दुखियारी बनने की कोशिश मत करो। मुझे तुम पे तरस नहीं आ रहा है, मुझे तो अपनी बहन के भोलेपन पे तरस आ रहा है और इसकी चालाकी पे हैरान हूं मैं। और
ये वो है जिनका हमारे साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारी मम्मा का दिल का रिश्ता है। तुम्हारी मम्मा की बेस्टेस्ट फ्रेंड, और तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ जैसी मासी, रक्षिता मासी। अरे तुम्हारी तो वो बेस्ट फ्रेंड है ना, और तुम उसी का घर तोड़ने चली थी। वो बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हें अपनी बहन मानती थी, तुम उसी की सौतन बनके उसके पति के साथ अफेयर चलाती रही। लानत है तुम जैसी लड़की पे। तुम जैसे लोगों की वजह से ही रिश्तों को शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है लोगों का। और ये तुम्हारे आलोक मामू हैं। ये तुम्हारी मम्मा के पापा भी हैं और उनकी मम्मा भी। पता है, तुम्हारी मम्मा जब कभी भी तकलीफ में होती है ना, तो पता नहीं इन्हें कैसे पता चल जाता है। और फिर जो मम्मा को तकलीफ देता है ना, तुम्हारे मामू से छोड़ते नहीं है। हवलदार! आलोक, आलोक, आलोक यार, ये क्या कर रहे हो? वी आर फैमिली। अच्छा, मेरा नहीं तो अम्मू का ही सोचो यार। तुमने सोचा अम्मू के बारे में, जो तुम्हारा धोखा झेलती रही, तुम्हारी माँ के ताने सुनती रही, फिर भी अपने सारे फर्ज निभाती रही है बेचारी। अपने इलाज कराती रही, जगह जगह जाके मन्नतें मांगती रही, इस उम्मीद में कि शायद जब वो माँ बनेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता, सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। उसका और उसके पति का रिश्ता, उसका विश्वास, सब। और आज जब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलने लगी, तो तुम मुझे मेरी बहन का वास्ता दे रहे हो। गिरगिट हो तुम राजीव, रिश्ते और रंग सब बदल लेते हो। और ये है मासा, यानी कि तुम्हारी दादी सा। इन्होंने मेरे जितना ही तुम्हारा इंतजार किया है। वैसे इनकी मर्जी के बिना ना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन तुम देखना, तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे आगे बिल्कुल बच्ची बन जाएंगी। और ये है रंजनी बुआ। इनके बच्चे ना तुम्हारे सबसे पहले फ्रेंड्स बनेंगे। और ये हैं तुम्हारे संजय फूफा जी। तुम्हारी रंजनी बुआ कभी कभी तीखा बोल देती हैं, लेकिन तुम्हारे संजय फूफा जी उसमें मिश्री की तरह मिठास घोल देते हैं। ये तुम्हारे फूफू नहीं, तुम्हारे दोस्त बन के रहेंगे। वैसे तुम्हारे पापा और मामू अभी एक साथ हैं, तो उन्हें कॉल करें और पूछे सब ठीक तो है। और तुम मुझसे इंसान